महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन अहम टूट के बाद एनसीपी के दोनों धड़ों ने बुलाई अपनी अपनी बैठक। शरद पवार अजित गुट ने बैठक के लिए जारी किया व्हिप। एनसीपी का नया दफ्तर खुलने के बाद अजित पवार ने आज बैठक बुलाई, कहा सभी सांसद, विधायक और नेता रहे मौजूद। शरद पवार ने आज एनसीपी के सभी नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई, सभी विधायकों को व्हिप जारी कर उन्हें उपस्थित रहने के लिए कहा। महाराष्ट्र के शिंदे गुट की बैठक आज सीएम शिंदे ने आज शाम 7 बजे अपने आवास पर शिवसेना के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र कैबिनेट की हुई पहली बैठक, सूत्रों से खबर जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, 14 और नेता बन सकते हैं मंत्री। एनसीपी संकट के बीच मुंबई में लगा पोस्टर, उद्धव और राज ठाकरे से एक दूसरे से हाथ मिलाने की अपील। मुंबई में एनसीपी के नए दफ्तर में लगा नया पोस्टर, नए पोस्टर में अजीत, प्रफुल्ल पटेल के साथ शरद पवार की भी तस्वीर दिखाई दी। शरद पवार ने बिना इजाजत अपनी फोटो के इस्तेमाल पर रोक लगाई, अजीत गुट को दी चेतावनी, कहा जो मेरे विचारों के साथ नहीं वो मेरी तस्वीर इस्तेमाल ना करे। एनसीपी में टूट के बाद अब कोर्ट जा सकते हैं शरद पवार। सुप्रिया सुले और शरद पवार ने वकीलों से की मुलाकात, लीगल एडवाइजर से ली कानूनी सलाह। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार पहली बार कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। बैठक के बाद कहा कि सरकार में किसी मुद्दे पर मतभेद नहीं। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार से मिले कांग्रेस नेता वाई.बी. चौहान में बाला साहब ठारकोट और नाना पटोले से की मुलाकात, आगे की रणनीति पर चर्चा की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान, कहा शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ हम पूरे महाराष्ट्र में करेंगे दौरा, इस संबंध में शरद पवार करेंगे उद्धव से बात। एनसीपी में टूट के बाद उद्धव ठाकरे ने भी की अहम बैठक में सभी सांसद, विधायक हुए शामिल, संगठन और आने वाले सदन के सत्र को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। उद्धव गुट की बैठक के बाद बोले संजय राउत, हर संकट में महाविकास अघाड़ी है एकजुट, हम एक साथ मिलकर रहेंगे, लड़ेंगे चुनाव, ये तय है। उद्धव गुट के नेता विनायक राउत बोले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी रहेगी और जीतेगी, महाराष्ट्र में चल रही गंदी राजनीति का जनता करेगी फैसला। अजीत पवार के धोखे पर महाराष्ट्र में नेता विपक्ष जितेंद्र आह्वाड ने कहा कि शरद पवार के सबसे करीब थे अजीत पवार, उन्होंने जो पद मांगा शरद जी ने दिया। प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा था कि वो साहिब का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी में बचे घमासान के बीच बोले राज ठाकरे, ये मतदाताओं का अपमान है, जो भी घट रहा है एक दिन में नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं होगा अगर सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बन जाए। एनसीपी के बागी विधायकों की अयोग्यता पर बोले महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर, विपक्ष के नेता ने इस्तीफा सौंप दिया है, अयोग्यता की समीक्षा करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में शरद पवार, अजीत पवार दोनों गुटों में एनसीपी कार्यकर्ता आए आमने सामने, जमकर की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाला आरोपी प्रवेश शुक्ला गिरफ्तार हुआ, लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। पुलिस ने आरोपी को रात करीब 2 बजे कुबरी गांव के खैरावा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ फिर प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। सीधी में वायरल वीडियो पर एक्शन, आरोपी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ होगी एनएसए के तहत कार्रवाई, आरोपी पर धारा 294, 504 और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज। एमपी के सीधी से वायरल हुई तस्वीरों पर सीएम शिवराज ने लिया संज्ञान, कहा आरोपी को कठोर सजा देंगे, आरोपी की कोई जाति धर्म पार्टी नहीं होती। मैंने निर्देश दिए कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। सीधी की घटना पर बोले एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, आरोपी पर कार्रवाई हो रही है। सीधी की घटना पर बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, दोषी पर होगी कड़ी कार्रवाई, आरोपी का बीजेपी से कोई कनेक्शन नहीं। विवादों के बीच जेएनयू में हुई फिल्म 72 हुरे की स्क्रीनिंग, फिल्म के दौरान लगे जय श्री राम के नारे, छात्र संघ ने 72 हुरे की स्क्रीनिंग का विरोध किया। नागालैंड के दीमापुर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, लैंडस्लाइड की जद में आई कार, 2 लोगों की जान गई।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चुनावी अभियान तेज हुआ। गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। मणिपुर में आज से खुलेंगे 1ली से 8वीं तक के स्कूल। 3 मई को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय संघर्ष के शुरू होने के बाद से शैक्षणिक संस्थान बंद है। दिल्ली में आज से लगेगा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 4 बजे कलश यात्रा से शुरू होगी। पूर्वी दिल्ली के रामलीला उत्सव ग्राउंड में आईपी एक्सटेंशन में आज से 8 जुलाई तक हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। 7 जुलाई को लगेगा दिव्य दरबार। 10 लाख भक्तों के आने का अनुमान। मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने 4 राज्यों में बदले प्रदेश अध्यक्ष। सुनील जाखड़ को पंजाब, बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान, जी किशन रेड्डी को मिली तेलंगाना की जिम्मेदारी। बाबूलाल मरांडी बनाए गए झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष। कमान मिलने के बाद बोले बाबूलाल मरांडी, झारखंड की सभी 14 सीटें जीतेगी बीजेपी। जो मेरी बुद्धि है, क्षमता है, पूरी ताकत लगा देंगे संगठन को मजबूत करना और बेहतर झारखंड बनाना, और झारखंड से जो लुटेरी सरकार है उसको खटिया को खड़ा करना। कांग्रेस से बीजेपी में आए सुनील जाखड़ बनाए गए। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नई जिम्मेदारी देने के बाद पीएम मोदी, शाह और नड्डा को जताया आभार। कहा मिलकर निभाएंगे जिम्मेदारी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनील जाखड़ को पंजाब बीजेपी अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और कहा कि उम्मीद है जाखड़ पंजाब में पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। एससीओ समिट पर बोले पीएम मोदी, वैश्विक आतंकवाद बड़ा खतरा, कुछ देश आतंकियों को देते हैं पनाह। रूस, चीन, पाकिस्तान समेत 12 देश हुए शामिल। एक राष्ट्र एक कानून पर आज इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की बैठक। एक कानून पर तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट पर होगी चर्चा। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा राज्य के विकास को लेकर हुई चर्चा। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। समान नागरिक संहिता को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान। कहा कि एक कानून लागू करने का समय आ गया है। इसे लाने में कोई भी देरी हमारे मूल्यों के लिए हानिकारक होगा। समान नागरिक संहिता का बाबा बागेश्वर ने किया समर्थन। रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में बोले एक देश एक कानून होना चाहिए। समान नागरिक एक कानून एक देश के लिए क्या कहना चाहिए? होना चाहिए एक देश एक कानून के लिए कुछ कहना चाहिए? एक देश होना चाहिए। धन्यवाद। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने समान नागरिक संहिता एक वतन एक नागरिक के लिए है। इसमें सभी धर्मों के लोगों को पूरी आजादी मिलेगी। गरीब पीड़ितों और जाति पाति के बंधन से मुक्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने समान नागरिक संहिता को देश हित में बताया। कहा एक राष्ट्र एक कानून को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है। संजय राउत ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि ड्राफ्ट बनने के बाद ही सही बात सामने आएगी। एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन सभी धर्मों का अपना अपना नियम है। समान नागरिक संहिता को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी की मंशा एक कानून लाने की नहीं, बल्कि वो सिर्फ इस पर राजनीति कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की है और कहा कि तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है, अब मुख्यमंत्री को इस्तीफा ले लेना चाहिए। नीतीश बाबू को हम कह सकते हैं कि नीतीश बाबू को बहुत सोच समझ के काम करते हैं। उनका जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चार्जशीटेड हो गए तो उनको सोचना चाहिए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी यादव का किया बचाव। कहा बदले की भावना से दबाव बनाया जा रहा है। पर जो कार्रवाई जिस मामले में हुई है 2 बार सीबीआई ने कह चुकी है कि कोई साक्ष्य नहीं है। दोबारा दबाव बनाने के लिए कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से हो रही है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को आई एकजुटता की याद। कहा बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियां दिखाए ताकत। सबकी शमूलियत होगी तो और अच्छा होगा। जी हाँ, अगर ये सब मिल जाएंगे तो इससे हमारे अपोजिशन में ताकत आ जाएगी और भी ज्यादा। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा दावा। कहा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सपा के कई नेता। अखिलेश यादव के रवैये से है नाराज। ओपी राजभर के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार। कहा कि चुनाव पास आते ही ऐसे लोग करते हैं बयानबाजी। 2024 में बीजेपी को हटाना हमारा लक्ष्य।
हमें समाजवादी पार्टी और अखिलेश से बैठ करके हम लोग इस तरीके की रणनीति बनाएंगे कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के तोड़ने पर भड़के आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, छावला के हनुमान मंदिर को तोड़ने का फैसला वापस लेने को कहा। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज के साथ वीडी शर्मा, मंत्री नरोत्तम मिश्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। यूपी के वाराणसी में सीएम योगी ने सर्किट हाउस में की बैठक। बैठक में गोरखपुर सांसद रवि किशन, यूपी डीजीपी विजय कुमार और गृह सचिव भी मौजूद रहे। काशी में सीएम योगी ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। भगवान शिव की भक्ति में सराबोर दिखे सीएम, विधि विधान से की भगवान भोलेनाथ की उपासना। वाराणसी में सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर में किया पूजा अर्चना। बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत रेपिस्ट मुकीम को हुई सजा मुकर्रर। पॉस्को कोर्ट ने 7 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया। 2016 से नाबालिग से रेप कर रहा था। ईसा सीतलवाड़ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। गुजरात हाई कोर्ट के नियमित जमानत खारिज करने के फैसले को दी गई है चुनौती। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। अम्बेडकर नगर में राजकीय आईटीआई के निर्माणाधीन भवन का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। आईटी लैब के निर्माण कार्य में गहनता से जांच करवाने के निर्देश दिए। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। भारी वाहनों का 7 जुलाई से और हल्के वाहनों का 9 जुलाई से होगा रूट डायवर्जन। पूरे जनपद को 5 सुपर जोन, 18 जोन और 55 सेक्टर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। बुलंदशहर की जिला जेल में बंदी चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। 108 बंदियों के दांतों का परीक्षण कर दवाइयां दी गई। यूपी के बदायूं में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। बिजली ट्रांसफर जलने के बाद लोगों को परेशानी हो रही। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूल रहेंगे बंद। मुजफ्फरनगर के सभी स्कूल 8 से 16 जुलाई तक बंद रहेंगे। यूपी के बरेली में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हुई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली में डैम में नहाते समय युवक की डूबने से मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। बांदा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। लोडर में सवार 18 मजदूर घायल हुए। टायर फटने से यह हादसा हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर वाहन पलट गया और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए उपचार हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया। यूपी के बहराइच में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर के अनूपशहर गंगा में डूबे युवक का दूसरे दिन शव बरामद हुआ। गोताखोरों ने मृतक के दोस्त को सुरक्षित बचाया। यूपी के झांसी में हाईवे पर खड़ी ट्रक में तेज रफ्तार बस टकराई। हादसे में एक की मौत हो गई, 26 यात्री घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक हादसा। कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से 4 लोगों की मौत हुई और 5 लोग घायल हुए। यूपी के रामपुर में नहर में नहाने गए 3 बच्चों की पानी में डूबकर मौत हो गई। नदी में तैरता मिला शव। महाराष्ट्र के धुले में मुंबई आगरा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। होटल में घुसा बेकाबू कंटेनर। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तेलंगाना के हैदराबाद में दिखा रफ्तार का कहर। मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 महिलाओं को कार ने टक्कर मार दी। 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के बहराइच में अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकराई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस कर रही जांच पड़ताल। यूपी के रायबरेली में अनियंत्रित स्कूल बस खाई में गिरी। हादसे में एक छात्र और ड्राइवर घायल हो गए। झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक हादसा। कुएं में कार गिरने से 6 लोगों की मौत हुई और 2 लोग घायल। यूपी के झांसी में सोमवार को इलेक्ट्रिक शोरूम में आग लग गई। आग में अब तक 5 लोगों की मौत। 10 घंटे के बाद बुझाई गई आग। उत्तराखंड के हरिद्वार में बड़ा हादसा टला है। पुलिस ने 2 कांवड़ियों को डूबने से बचाया। जम्मू के कठुआ में 2 लोग रंजीत सागर डैम में डूब गए। जम्मू कश्मीर पुलिस एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में बारिश से भर कर गिरी दीवार। मलबे में महिला समेत 2 लोग दबे। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। फतेहपुर में लव जिहाद के आरोपी के घर पर दोबारा चला बुलडोजर। आरोपी सिकंदर के बिना नक्शा पास कराए निर्माणाधीन 3 मंजिला मकान को बुलडोजर से ढहाया गया।
रायबरेली में एक नशेड़ी ने पुलिस को खूब छकाया। नशेड़ी ने सामुदायिक शौचालय का दरवाजा बंद कर नशे का इंजेक्शन लगाया। बेहोशी की हालत में पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूपी के बागपत में फार्म हाउस में रह रहे दंपति को बदमाशों ने बंधक बनाकर की लूटपाट। महिला के साथ बदमाशों ने किया रेप। पीड़िता ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। बदायूं में सरकारी नल से पानी भरने को लेकर विवाद हुआ। जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट से 3 लोग घायल हुए। यूपी के बुलंदशहर में जुआ खेलने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस वीडियो में दिख रहे जुआरियों की तलाश में जुटी है। यूपी के शाहजहांपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने महिला को पीटा है। तमाशबीन बंद देखते रहे ग्रामीण, वीडियो वायरल हुआ। बहराइच में पैसे के विवाद को लेकर भाई ने 2 बहनों को लाठी डंडों से दौड़ा कर पीटा। गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बहराइच में मामूली बात को लेकर दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जयपुर में विदेशी महिला से छेड़छाड़। होटल से लौटते वक्त टैक्सी ड्राइवर ने पीछा किया। गले में हाथ डालकर अश्लील हरकत की। यूपी के बदायूं में फायरिंग कर दहशत फैलाने का मामला। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यूपी के रामपुर में कोर्ट में बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा। कोर्ट ने 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया। दिल्ली में आउटर नॉर्थ जिला पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से लूटे हुए 50 लाख कैश बरामद। बिहार के गया में नक्सली ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने ठिकाने से AK-47 राइफल समेत गोला बारूद बरामद किया है। यूपी के गाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। गंगा घाट पर नहाने गए थे सभी युवक। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला 2 अज्ञात महिलाओं का शव। अज्ञात महिलाओं का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में चोरी के आरोप में पिता पुत्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कर्ज उतारने के लिए पिता ने बेटों को चोर बनाया। एमपी के नर्मदापुरम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 21 किलो गांजे के साथ 2 को गिरफ्तार किया। उड़ीसा से लेकर आए थे गांजे की खेप। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारी बारिश का कहर। बारिश के बाद बाढ़ में कार बही। बारिश के बाद डूबी गुरुग्राम की सड़कें। पानी में डूबी कई गाड़ियां। सड़कों पर नाव चलाता दिखा शख्स। यूपी के बहराइच में चारपाई पर लेटी मासूम बच्ची को उठा ले गया बाघ। पिता ने पीछा कर बाघ के मुंह से छुड़ाकर बच्ची की जान बचाई। यूपी के कुशीनगर में एक युवक को कोबरा सांप ने काट लिया। इलाज करवाने के बाद जिंदा कोबरा को लेकर अस्पताल पहुंचा था युवक। मचा हड़कंप। यूपी के लखीमपुर खीरी में जंगल से सड़क पर आए हाथियों के झुंड ने सेल्फी ले रहे 3 युवकों को दौड़ाया। जान बचाकर भाग रहे युवकों का वीडियो वायरल हुआ। टेक्सास में अमेरिका की आजादी के जश्न के बाद फायरिंग, 3 की मौत, 8 लोग गंभीर रूप से घायल। गोलीबारी में सोमवार की आधी रात को पार्किंग स्थल में हुई। अमेरिका में फिर गोलीबारी। फिलाडेल्फिया में हथियारबंद शख्स ने लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हुई। फिलाडेल्फिया में आम नागरिकों पर फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास एक हैंडगन, राइफल, कई मैगजीन बरामद की गई। आत्मसमर्पण करने के बाद हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को भारत ने 10,000 टन गेहूं दान दिया है। पिछले महीने दिल्ली से ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए काबुल को 20,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा था। इजराइल के तेल अवीव में फिलिस्तीनी शख्स ने पैदल चल रहे लोगों को अपनी कार चढ़ा दी। हादसे में करीब 8 लोग घायल हो गए हैं। बाढ़ से चीन के सिचुआन प्रांत में हालात खराब हुए। लोगों को सुरक्षित जगह भेजने के लिए रेस्क्यू जारी। भारी बारिश से मध्य प्रांत हेनान के शहरों पर भी असर। कार से कुचलने वाले फिलिस्तीनी शख्स को स्थानीय नागरिकों ने मारी गोली। कार चालक की मौत हो गई। पुलिस को जानकारी दी गई।